नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त एडवोकेट एसके पंकज। उत्तर प्रदेश के झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से एक हृदय विदारक खबर सामने आई। उसके बाद मन व्यथित हुआ। वहां पर 10 नवजात शिशुओं की आगजनी में मौत हो गई। हॉस्पिटल में आग लगी और 10 बच्चों की जल करके मौत हो गई। 10 माओं ने अपने जिगर के टुकड़े को खो दिया। बहुत सारी राजनीति हुई। कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में इस तरह की व्यवस्था क्यों नहीं थी, कि फायर एक्सटिंग्विशर ने काम नहीं किया, फायर सेफ्टी का जो नॉर्म्स होता है उसको पूरा क्यों नहीं किया गया। प्राइवेट अस्पतालों में फायर सेफ्टी वाले जब फायर ऑफिसर्स जाते हैं तो वो इतना सारा कागज पत्तर ये वो करते हैं। कई जगह घूसखोरी की भी खबरें आती हैं। तो फिर सरकारी अस्पताल में इस तरह की व्यवस्था क्यों नहीं की गई कि खिड़की तोड़ करके करीब 35 की संख्या में बच्चों की जान बचाई गई। अब उस अफरा तफरी में जिन बच्चों के पैर पर या कमर में मां के नाम का टैग लगा होता है या एक टैग लगा होता है जिससे पहचान हो सके कि ये बच्चा किस मां का है, वो इधर उधर हो गया और बहुत समस्या हुई सही बच्चे को सही मां के पास पहुंचाने में। अपने बिहार में, पूरे देश में हॉस्पिटल में बच्चों का बदलना, यानी किसी को अगर लगातार बेटी हो रही है, वो बेटा चाहता है तो पैसा दे करके, और बेटी अगर उसकी हुई तो उसके जगह पर बेटा को रख देने का खेल, ये खेल जो है ये अस्पतालों में देखा जाता है। अब जरा सोचिए कि इसका उपाय क्या है। अब एक मां को जब एक बच्चा दे दिया गया, अगर किसी को बेटा हुआ उसकी जगह बेटी हो गई और किसी को बेटी हुई उसकी जगह बेटा हो गया, तो जरा आप सोच करके देखिए कि आपके जिगर का टुकड़ा जो आपका बेटा है, अगर वो किसी और के पास होता, या आपके जिगर की टुकड़ी जो बेटी है अगर वो किसी और के पास होती तो आपको कितना ज्यादा दुख होता। आप अगर एक अच्छे माता पिता हैं तो उस लड़की के भाग्य में, उस लड़के के भाग्य में अच्छे माता पिता लिखे थे। हो सकता है कि वह किसी शराबी के घर पे पहुंच गया हो सकता है कि उसका बाप दारू पी करके रोज उसे पीटता हो, मारता हो, वो दुख और कष्ट में हो। अब ये सोच करके जब अंग सिहरता है तो एक सवाल, और वकील होने के नाते उसका एक जवाब, दोनों मेरे मन में पनपता है। सवाल ये कि बच्चों का बदलना देश में कब तक जारी रहेगा। सवाल दूसरा कि अगर ये बच्चे बदले जा रहे हैं, अगर इस पर कोई टैग जो है ऑथेंटिक नहीं है, कोई नर्स जब चाहे टैग इधर उधर कर सकती है, कोई कंपाउंडर जब चाहे टैग इधर उधर कर सकता है, बेटा की चाह में लोग 10-10 लाख 20-20 लाख रुपए खर्च करने वाले इस देश में हैं। अब सोच करके देखिए, एक प्राइवेट अस्पताल की नर्स जिसको बड़े बड़े अस्पतालों में भी रुपए पर रख लिया जाता है, अगर उसको 5 लाख या 10 लाख रुपए मिले तो वो क्यों नहीं आपके बेटे को किसी बेटी वाली मां के पास और उसकी बेटी को आपके बेटे के पास वो पहुंचा देगी। क्यों नहीं ऐसा कोई कंपाउंडर कर देगा। डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों को तो भगवान का रूप माना जाता है, लेकिन ये देव तत्व हर व्यक्ति में तो नहीं होता है। केवल पद से कोई देवता तुल्य हो जाए ऐसा भी नहीं होता है। इसका उपाय क्या है। अगर बच्चे बदल गए, आपको शक होगा, तब ना आगे चल के आप डीएनए टेस्ट करवाइएगा, और डीएनए टेस्ट का महंगा टेस्ट, लंबी प्रक्रिया पूरा करके फिर कोर्ट में दौड़ करके वकीलों की फीस जमा करके, और तब आप अपने बच्चे को अपने पास और दूसरे के बच्चों को दूसरे के पास पहुंचा पाइएगा। तो उस पूरी लंबी प्रक्रिया को पूरा करने के बाद आपको आपका बेटा मिलेगा या आपको आपकी बेटी मिलेगी। उसके अलावा डीएनए टेस्ट कराना होगा। इन सबों का उपाय क्या है, तो आप अपने स्तर पर उपाय कर सकते हैं कि आप हॉस्पिटल से बात करिए, और बच्चे का जन्म जैसे ही लेबर रूम में होता है, एक तो लेबर रूम में किसी न किसी एक महिला को प्रॉपर सैनिटेशन के साथ मास्क, ग्लोव्स इत्यादि को पहना करके उसके घर की महिला को वहां पर रखा जाना चाहिए। और दूसरा, जन्म देते समय जब उसका जन्म होता है उस बच्चे का, उस समय की वीडियोग्राफी होनी चाहिए, और उसके घर की जो महिला अभिभावक है उनको भी वीडियो बना लेना चाहिए और फोटो खींच लेना चाहिए कि इस मां ने इस बच्चे को जन्म दिया है। अपने स्तर पर आप ये कर सकते हैं। लेकिन बड़े बड़े अस्पतालों में डॉक्टर तो दूर, कंपाउंडर भी सही से आम आदमी के साथ बात नहीं करते हैं। ऐसे में एक वकील के तौर पे क्या मुझे इसके लिए एक पीआईएल दायर करना चाहिए कि बच्चे के जन्म का वीडियो, बच्चे के जन्म के समय का तत्कालीन फोटो लेकर के गार्जियन के व्हाट्सएप पे भेज करके या हॉस्पिटल के वेबसाइट पर अपलोड करने के बाद ही उसको आईसीयू में, एनआईसीयू में या बच्चों के वार्ड में या नॉर्मल उनका जो इलाज होता है डॉक्टर्स के पास, उनके पास भेजा जाए। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या मुझे ऐसा करना चाहिए कि बच्चे की पहचान सिर्फ उसके टैग के साथ नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसका एक प्रॉपर फोटो और वीडियो होना चाहिए, और हो सके तो बच्चा जहां पे रखा हुआ है उसके सामने उसकी मां और उस बच्चे का एक फोटो भी चिपकाया जाना चाहिए, और उसका फोटो या वीडियोग्राफी उस बच्चे के माता पिता के पास
उनके व्हाट्सएप पर भेज दिया जाए। अगर वो छोटा मोबाइल चलाते हैं, व्हाट्सएप नहीं चलाते हैं, तो उसको हॉस्पिटल के ही वेबसाइट पर उस मां के गोदी में उस बच्चे को सुला करके और एक फोटो या एक वीडियो ऑफिशियल वेबसाइट जो हॉस्पिटल का हो या यूट्यूब चैनल हो या फेसबुक पेज हो उस पर डाला जाना चाहिए। अगर वो लोग अपनी पहचान गुप्त रखना चाहते हैं तो उनके पर्सनल व्हाट्सएप या फेसबुक पर दे दिया जाना चाहिए। ऐसा कुछ नियम जो मैं और पढ़ करके ड्राफ्ट करूंगा, क्या मुझे पीआईएल जनहित याचिका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या मुझे दायर करना चाहिए, ये आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल मेरी आप लोगों से यही सलाह है कि आप जब भी अपने बच्चे को जन्म देने, यानी जब भी एक मां अपने बच्चे को जन्म देने जाए, अगर आप पिता भी हैं तो इस पर ध्यान रखिएगा कि बच्चे के जन्म के तुरंत बाद मां और बच्चे का एक साथ फोटो या वीडियो लेना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आजकल बड़े पैमाने पर बच्चे बदले जा रहे हैं। झांसी की जो घटना हुई उसके बाद से मुझे ये बात याद आई। वर्षों पहले से ये खेल जो है वो हॉस्पिटल्स में चल भी रहा है। आप चाहे तो गूगल कर सकते हैं, आप चाहे तो यूट्यूब कर सकते हैं, सर्च करके देख लीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।